हेलो डियर स्टूडेंट। तो अब हम कंटिन्यू करने वाले हैं एक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक या फेमस टॉपिक हम जिसको बोल सकते हैं, जो आपने ट्वेल्थ में भी पढ़ा है, ग्रेजुएशन में भी पढ़ा है। सॉरी, ग्रेजुएशन में नहीं, ग्रेजुएशन में आप फिर से क्या कर रहे हो, उसको पढ़ रहे हो। और एक बहुत लोगों के लिए एक ये इजी टॉपिक होता है और बहुत दूसरों के लिए क्या होता है, ये टफ भी होता है, जिनको कुछ समझ में भी नहीं आता है। तो हम बात कर रहे हैं हमारा सोट एनालिसिस के बारे में, SWOT, सोट एनालिसिस। और हमारा दूसरा टॉपिक, हमारा मेन टॉपिक जिसको हम बोलते हैं हमारा बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। दोनों टॉपिक्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इनको बिल्कुल अच्छे से करके जाना। देखो, अगर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें जो एग्जाम में आपके पूछ सकते हैं, सबसे पहला कम्युनिकेशन क्या होता है उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। कम्युनिकेशन के बाद जो आपसे टॉपिक्स पूछे जाएंगे वो आपके ऑब्जेक्टिव और नेचर ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है वो पूछा जाएगा। तीसरा टॉपिक आपका हो सकता है, अगर इंपॉर्टेंट की हम बात करें तो आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस या स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। और फिर अगर हम बात करें, हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमारा सोट एनालिसिस हो सकता है। सोट एनालिसिस के बाद आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन हो सकता है, टाइप्स ऑफ बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन हो सकता है। और अगर हमारा मेजर्स टू ओवरकम बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, क्या क्या मेजर्स हो सकते हैं हम हमारे जो बैरियर्स हैं उनको रिमूव करने के लिए, ठीक है। मेजर्स टू रिमूव या ओवरकम बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन नाम से भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। और जो आपके कुछ इंडिविजुअल्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे कि सेमिनार क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, पर्सनल एटीट्यूड क्या होता है, सेल्फ डेवलपमेंट, ये सारे भी आपके पूछे जा सकते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ही होने वाले, तो इनको प्रिपेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना आपके BU सेमेस्टर एग्जाम के लिए या फिर आपका कोई भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड एग्जाम के लिए। सो आई होप आपने जो हमारे पिछले सेशन से उनको अच्छे से देखा होगा। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा सेशन नंबर 4 है ना, नहीं सॉरी, सेशन नंबर 5 है ना, जिसमें हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा सोट एनालिसिस एंड हमारा बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन का टॉपिक, जो हम डिटेल में बिल्कुल अच्छे से पढ़ने वाले हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर नहीं किया है अभी तक, और वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। सो बिना किसी देरी के करते हैं हमारे सेशन को स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट। एनालिसिस, SWOT। एस का मतलब सबको पता है स्ट्रेंथ, डब्ल्यू का मतलब वीकनेस, ओ का मतलब अपॉर्चुनिटी एंड टी का मतलब, ये हमारा क्या है, सोट एनालिसिस। सोट एनालिसिस एक स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग होती है, एक फोरकास्टिंग होती है या फिर एक प्लानिंग होती है जिसमें हम देखते हैं कि हमारी जो और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या उसकी वीकनेस है, क्या हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या हमारे पास थ्रेट्स हैं या फिर हमारे अंदर कमियां हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, है ना। मतलब अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें, स्ट्रेंथ मतलब होता है ताकत, कि जो हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कितनी ताकत है, क्या क्या हमारे पास स्ट्रेंथ्स है, हमारी क्या स्ट्रेंथ है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, हमारी ताकतें क्या है ना। अगर हम वीकनेस की बात करें तो वीकनेस का मतलब होता है कमजोरी, कि हमारे बिजनेस को में क्या क्या कमजोरियां हैं जो हमें क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव ना करने में क्या कर सकती हैं, आगे आ सकती है। अगर हम कोई भी ऑब्जेक्टिव है जो हमारा, और वो ऑब्जेक्टिव अगर हमारा पूरा नहीं होगा तो वो किन चीज़ों के कारण है जो हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं होगा, जो हमारा गोल है वो पूरा नहीं होगा। तो ऐसी क्या वीकनेस है हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, उसको हम क्या बोलते हैं, वीकनेस बोलते हैं। फिर आता है हमारा क्या, SWO। ओ मतलब क्या होता है, अपॉर्चुनिटीज, मतलब क्या एक्सटर्नल ऐसी अपॉर्चुनिटीज है जो हमारे बिजनेस के पास आ रही है हमारे लिए, क्या ऐसी अपॉर्चुनिटीज को हम बोलते हैं चांसेस, क्या ऐसे अच्छे चांसेस है जो हमारे पास आ रहे हैं, है ना। और थ्रेट्स मतलब होता है कोई भी रिस्क वगैरह या फिर ऐसे एक्सटर्नल इफेक्ट्स वगैरह जो हमारे बिजनेस को क्या कर सकते हैं, हार्म कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेट्स बोलते हैं। स्ट्रेंथ मतलब हम ताकत बोल सकते हैं, कि हमारा जो कस्टमर गुडविल है, जो हमारी मार्केट गुडविल है वो बहुत अच्छी है, तो ये क्या हमारी ताकत है। अगर हम बोले हमारे बिजनेस में जो, कि जैसे मान लो हमारे दूध डेयरी का प्रोडक्ट है ना, और उसमें हम जो मिल्क मिल्क वाला जो डिपार्टमेंट है उसमें हम बहुत ही अच्छी, हमारी क्या है, स्ट्रेंथ है, कोई भी हमें बीट नहीं कर सकता है ना, तो वो हमारी स्ट्रेंथ हुई। और अगर हम इसी प्रोडक्ट में वीक की बात करें तो हमारा सबसे जो वीकनेस है जो हमारी, वो किसमें है हमारा, कि हम जो हमारा इस फील्ड में हम हमारी पैकेजिंग अच्छी नहीं दे पा रहे, तो ये क्या है, हमारी एक वीकनेस है, तो हम उसके बारे में जान रहे हैं। और अगर हम अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करें तो
अभी हम डील कर रहे हैं हमारे सिर्फ स्टेट लेवल पे, और हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम उसको क्या कर सकें, हमारे पास अच्छा चांस है कि हम इसको नेशनल लेवल पर क्या कर सके, इसके में डील कर सके, है ना। तो ये हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। और अगर हम थ्रेट्स की बात करें तो हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा एक कॉम्पिटिटर आने वाला है, उस वो क्या होते हैं, हमारे थ्रेट्स होते हैं। तो मैंने एक एग्जाम्पल से आपको ये चारों चीज़ें क्या कर दी, अच्छे से एक्सप्लेन कर दी हैं कि SWOT, स्ट्रेंथनेस, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट क्या होता है ना। फिर क्या है हमारा सोट एनालिसिस में, क्या इंटरनल फीचर्स होते हैं हमारे, क्या एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं। जो आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस है, जो आपकी स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ मतलब S और वीकनेस मतलब W, एस और डब्ल्यू, स्ट्रेंथ और वीकनेस आपकी अगर हम बात करें, ये क्या होते हैं, इंटरनल फैक्टर्स होते हैं। स्ट्रेंथ और वीकनेस जो है वो आपके क्या होते हैं, एक इंटरनल फैक्टर होता है। इंटरनल फैक्टर कैसे, देखो इंटरनल फैक्टर वो फैक्टर्स होते हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। इंटरनल फैक्टर वो फैक्टर्स होते हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, हमारा इंटरनल फैक्टर्स बोलते हैं। अगर हमारी स्ट्रेंथ है, कोई ताकत है, वो ताकत को हम अपने काबू में जब रख सकते हैं जब हम कड़ी मेहनत करेंगे, तो वो क्या हमारा इंटरनल फैक्टर है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से काम कर रहे हैं, तो वो हमारी क्या होगी, स्ट्रेंथ होने वाली है। वीकनेस अगर हमारे पास कोई है तो हम वीकनेस को अपनी ओवरकम करने की कोशिश करेंगे, वीकनेस जो हमारी कमजोरियां उनको हम ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो वो क्या क्या होती है हमारी, वो जो इस वीकनेस है हमारी, हम उसको भी क्या कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं, और वीकनेस को हम स्ट्रेंथ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। तो ये वो भी हम कंट्रोलेबल है। तो ऐसी चीज जो कंट्रोलेबल, ऐसे फैक्टर्स जो कंट्रोलेबल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हमारा इंटरनल फैक्टर्स बोलते हैं। और एक्सटर्नल फैक्टर वो होते हैं जिनको हम क्या नहीं कर सकते हैं, कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी मतलब क्या होता है, कोई भी टेंडर वगैरह पास हो रहा है तो वो शायद है हमें मिले, हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन बिल्कुल पक्का नहीं है कि वो टेंडर हम ही को मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट हमें ही मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। सिर्फ हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है जिसको हम ग्रैब कर सकते हैं। तो वो एक्सटर्नल फैक्टर है, डिपेंड करता है वो सामने वाली पार्टी के ऊपर। फिर अगर हम थ्रेट की बात करें तो कोई थ्रेट हमारा मार्केट में कॉम्पिटिटर आने वाला है, और वो कॉम्पिटिटर को हम नहीं रोक सकते क्योंकि वो उसका राइट है कोई भी बिजनेस परफॉर्म करने का, उसको हम रोक तो सकते नहीं है ना। तो वो क्या है, थ्रेट है जो एक्सटर्नल, जिसको हम क्या नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते, लेकिन उससे बचने के लिए हम कुछ मेजर्स, कुछ चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं, जिससे हम वो क्या कर सके, जो हमारा थ्रेट्स है उनको हम क्या कर सके, अपने बिजनेस से दूर कर सके, है ना। तो ये क्या होता है हमारा सोट एनालिसिस, छोटा सा सिंपल सा टॉपिक हमारा होता है। अगर अभी भी समझ नहीं आया तो आप व्हाट्सएप पर, मैंने जैसे बोला है, मैसेज करके कोई भी टॉपिक के बारे में अच्छे से डिस्कस कर सकते हो, और कोई भी डाउट हो तो। जो सोट एनालिसिस में दो फैक्टर्स इंटरनल होते हैं हमारे, दो एक्सटर्नल, इंटरनल फैक्टर्स कौन से होते हैं हमारा, स्ट्रेंथ और वीकनेस, एंड एक्सटर्नल फैक्टर हमारे कौन से होते हैं, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। फिर है हमारा यूज ऑफ सोट एनालिसिस। यूज ऑफ सोट एनालिसिस हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में काम नहीं आता है, बल्कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने में भी सोट एनालिसिस क्या आता है, काम में आता है। सिर्फ प्रॉफिट के मकसद से हम सोट एनालिसिस नहीं करते, हम हमारा इन्वायरमेंटल स्टडी करने के लिए, कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उसको हम क्या कर सके, टाइम पर अचीव करने के लिए भी हम क्या करते हैं, हमारा सोट एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। एक बार इसको यूजेस ऑफ सोट एनालिसिस को एक बार रीड कर लेना, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर है हमारा बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, सबसे पहले अगर हम बैरियर की बात करें तो बैरियर मतलब होता है रुकावट। मान लो ये एक रोड है ना, रोड पे ये पुलिस का क्या लगा हुआ है, पुलिस का ये एक बैरियर लगा हुआ है ना। तो ये क्या है, एक बैरियर मतलब रुकावट, क्योंकि आगे क्या है, आगे चेकिंग चल रही है, तो ये पुलिस अपना बैरियर लगा देती है, तो वो क्या है, एक बैरियर का काम करता है। तो ऐसे ही जो हमारी कम्युनिकेशन है, मान लो ये इधर क्या है, इधर एक सेंडर है और इधर क्या है, एक रिसीवर है। इधर सेंडर को अपनी बात रिसीवर तक पहुंचानी है, ठीक है, लेकिन बीच में क्या है, ये बैरियर क्या आ रहा है, आ रहा है, रुकावट आ रही है। तो वो बैरियर्स को हम क्या बोलते हैं, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन बोलते हैं। सिंपल सा, जो हमारे इंटरफेयर कर रहा है हमारे किसी भी कम्युनिकेशन को। एक बार इस पैराग्राफ को वीडियो पॉज करके रीड कर लेना। अब जो बैरियर्स है वो हमारे कम्युनिकेशन को किस तरीके से इंटरफेयर कर सकते हैं, कैसे कोई बैरियर अराइज होता है हमारी कम्युनिकेशन में। सबसे पहला, प्रॉब्लमिंग डेवलपिंग मैसेज। अगर कोई भी मैसेज को हमें प्रॉब्लम हो रही है मैसेज को डेवलप करने में, मतलब हमें मैसेज को अच्छे से डेवलप करना ही नहीं आता है, तो सबसे मेन पॉइंट तो हमारा वही हो सकता है कि प्रॉब्लम अराइज हो सकती है कि अगर आपको मैसेज को डेवलप करना ही नहीं आता है तो क्या है, आप कम्युनिकेट अच्छे से नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर हम बात करें ओरल में, अगर आपको किसी सामने वाले पर्सन से कम्युनिकेट करना और अगर आपको उसकी भाषा नहीं आती है तो फिर आप किसी तरीके से कम्युनिकेट करोगे। आपको हिंदी आती नहीं है और आपको इंग्लिश आती नहीं है, आपको अपनी एक सिर्फ लोकल लैंग्वेज आती है, उसमें आप कैसे, आप बाहर के बंदे से क्या करोगे, कम्युनिकेट करोगे, क्योंकि आपको कोई भी एक कॉमन लैंग्वेज नहीं आती है, आपको एक लोकल लैंग्वेज ही आती है। इतना आ गया समझ। फिर है आपका डिफिकल्टी इन एक्सप्रेसिंग आइडियाज। मान लो अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और कोई आइडिया मैं आपको देने में, मतलब मैं एग्जाम्पल्स अच्छे नहीं दे पा रहा हूँ, है ना, तो फिर क्या है, एक
डिफिकल्टी है मुझे आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने में, है ना। तो ये भी क्या हो सकता है, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन हो सकता है। प्रॉब्लम्स इन ट्रांसमिटिंग द मैसेज, हम क्या नहीं कर पाए, मैसेज को अच्छे से पहुंचा नहीं पा रहे हैं दूसरों तक, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसमिटिंग द मैसेज। प्रॉब्लम इन रिसीविंग मैसेज, मान लो अगर हम इंटरनेट के थ्रू क्या कर रहे हैं, किसी को वर्चुअली हम मैसेज भेज रहे हैं ना, लेकिन हमारे ये इंटरनेट इतना स्पीड अच्छी नहीं है कि हम क्या कर सके, वो मैसेज को रिसीव नहीं कर पा रहे हैं ना। या फिर जो, अगर हम पुराने समय की बात करें, किसी ने हमें लेटर सेंड किया पोस्ट ऑफिस के थ्रू, लेकिन उसमें हमारा एड्रेस गलत डाल दिया, तो पोस्टमैन हमें क्या नहीं कर पा रहा है, लेटर नहीं भेज पा रहा है, हमें रिसीविंग में क्या हो रही है, दिक्कत हो रही है ना। फिर है हमारा प्रॉब्लम फॉर इंटरप्रेटिंग द मैसेज, मतलब मैसेज किसी ने हमें भेजा, लेकिन जिस भाषा में उसने हमें भेजा है वो हमें समझ नहीं आ रहा है ना, तो हमें इंटरप्रेट करने में क्या हो रही है, डिफिकल्टी इधर हो रही है। इसी को हम क्या बोलते हैं, हमारा प्रॉब्लम इन इंटरप्रेटिंग द मैसेज। तो ये प्रॉब्लम अराइज हमें हो सकती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, हमारा बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। आई होप इतना समझ में आपको अच्छे से आ गया है। अब है हमारा टाइप्स ऑफ बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। बैरियर्स हैं जो कम्युनिकेशन के, वो कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहला हमारा सिमेंटिक बैरियर, सिमेंटिक बैरियर को हम बोलते हैं हमारा लैंग्वेज बैरियर, जिसको हम दूसरी भाषा में बोलते हैं हमारा लिंग्विस्टिक बैरियर, है ना। इसमें क्या होता है कि आपका जो लैंग्वेज वगैरह है वो क्या करती है, वो बहुत डिफिकल्टी पैदा करती है आपका किसी भी कम्युनिकेशन को होने में, है ना। या फिर आपका जो सोच है, जो आपकी थिंकिंग है, अगर हम थिंकिंग की इधर बात नहीं करें क्योंकि उसके लिए एक अलग साइकोलॉजिकल बैरियर होता है, लेकिन आप जिस तरीके से उसमें बात कर रहे हो, तो वो आपका क्या है, बैरियर बन रहा है किसमें, कम्युनिकेशन में, जिसको हम लैंग्वेज बैरियर भी बोलते हैं। बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज, मतलब जो मैसेज आप भेजना चाहते हो वो आपने बहुत ही बुरी तरीके से क्या किया है, एक्सप्रेस किया है, इसीलिए हम क्या है, एक सिमेंटिक बैरियर ये बन चुका है। सिमेंटिक बैरियर को एक लिंग्विस्टिक बैरियर भी बोला जाता है और लैंग्वेज बैरियर भी बोला जाता है। फिर हमारा सिंबल विथ डिफरेंट मीनिंग, मतलब अब मान लो ये कोई भी मैंने एक सिंबल बना दिया है ना, कोई इसको स्टार बोलता है, कोई इसको बर्फी बोलता है ना, कोई भी अलग अलग टाइप के क्या बोलते हैं, इसको शेप्स बोलते हैं ना। तो एक सिंबल के दो चार अलग मीनिंग होते हैं। तो ये सिमेंटिक वेरियर क्या है, एक कॉमन नहीं है, कि आपको जरूरी नहीं है कि आपने जो सिंबल भेजा है वो सिंबल का मीनिंग उसके जो रिसीवर है उसके लिए भी क्या होगा, जो मीनिंग आप समझते हो उसके लिए भी वही मीनिंग ये होने वाला है ना। तो इसीलिए इसके क्या है, एक सिंबल के अलग अलग डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं। तो ये भी एक सिमेंटिक वेरियर। फॉल्टी ट्रांसलेशन, मतलब कोई जो सामने वाला बंदा है उसके लिए एक फॉल्टी ट्रांसलेशन हो जाए, क्योंकि आप जो लैंग्वेज में भेज रहे हो शायद उसका वो लैंग्वेज में बात होती है, या फिर मतलब उसको वो लैंग्वेज आती भी है या फिर नहीं आती है। उसको अगर आती है, थोड़ी बहुत आती है, आपको लगता था उसको अच्छे से आती है, लेकिन वो ट्रांसलेशन उस चीज़ का अच्छे से नहीं कर पा रहा है। फिर क्या है हमारा अनक्लैरिफाइड अजम्पशन, मतलब हम अज्यूम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। फिर हमारा टेक्निकल जार्गन एंड बॉडी लैंग्वेज एंड गेस्चर्स डिकोडिंग, मतलब बॉडी लैंग्वेज अलग वगैरह है, ठीक है। और टेक्निकल टेक्नोलॉजी की वजह से आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो उसको भी हम जैसे जो पुराने लोग होते हैं उनको टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा टेक्निकल जार्गन भी बोलते हैं। अगला सेकंड जो हमारा है वो है हमारा साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर क्या होता है, फिजियोलॉजिकल बैरियर नहीं, साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर का मतलब होता है हमारी सोच। सोच भी बहुत बड़ी चीज़ है। अगर थिंकिंग किसी बंदे की कुछ और थिंकिंग है, तो आप उसकी सोच को बदलाव नहीं कर सकते, जिसकी वजह से वो आपके कम्युनिकेशन आपसे नहीं कर सकता। अगर किसी सामने वाले जो रिसीवर है उसकी सोच आपसे क्या होती है, अगर डिफरेंट होती है, तो आपका कम्युनिकेशन अकम्प्लिश नहीं हो पाएगा और ये एक बैरियर की तरह काम करेगा। सबसे पहला प्रीमेच्योर एवेल्यूशन, मेच्योर नहीं है कोई सामने वाला, लैक ऑफ अटेंशन, अटेंशन नहीं दे रहा है वो, लॉस ऑफ ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन एंड डिस्ट्रस्ट, मतलब कोई सामने वाला आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता है, जिसकी वजह से आप उसकी सोच में है कि वो आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, तो वो आपसे कैसे कम्युनिकेट करेगा, है ना। तो ये कुछ सोच वाले बैरियर भी होते हैं। फिर हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, मतलब होता है कि आपका कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है या फिर जहां पर आप काम करते हो, वहां से फॉर्मली कोई आपके ऊपर क्या लगाया गया है, बैरियर लगाया गया है कि किसी से आप क्या नहीं कर सकते हो, कम्युनिकेट नहीं कर सकते हो। जैसे हमने पढ़ा है, हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हम पढ़ते हैं एक स्किलर चेन वगैरह होता है, ठीक है, चेन्स होती हैं जिसमें लोगों से हम क्या करते हैं, बात करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है जिसमें टॉप लेवल, टॉप मिडिल, लोअर होता है, जिसमें आप क्या नहीं कर सकते हो, सामने वाले से कम्युनिकेट, सॉरी, अपने सुपीरियर से क्या नहीं कर सकते हो, कम्युनिकेट नहीं कर सकते हो, है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक स्केलर चेन बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। और ये ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर होता है कि आप अपने सुपीरियर से अच्छे से क्या नहीं कर सकते हो, बात नहीं कर सकते हो। ये भी एक कारण है क्या, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन का, है ना, कि आप अपने बॉस से क्या नहीं कर सकते हो, बात नहीं कर सकते हो, ड्यू टू सम ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स।
सबसे पहला हमारा ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स मतलब पॉलिसी, पॉलिसी मतलब रूल्स होता है जो किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में पर्टिकुलर रूल्स बने हुए होते हैं। फिर रूल्स एंड रेगुलेशन, स्टेटस क्या है आपका, स्टेटस मतलब सुपीरियर सबॉर्डिनेट, कोई बॉस है, कोई उनका एम्प्लॉय है तो बात करने में क्या होती है, झिझक होती है। फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया है ना। फिर है हमारा पर्सनल बैरियर्स, पर्सनल मतलब हमारी कुछ पर्सनल चीज़ों की वजह से हम क्या नहीं कर पाते, किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल फियर ऑफ चैलेंज ऑफ अथॉरिटी, फियर ऑफ चैलेंज ऑफ अथॉरिटी मतलब पावर, अथॉरिटी मतलब होता है पावर, तो आपका डर रहता है कि आपकी पावर ना छिन जाए, है ना। इसकी वजह से आप क्या नहीं कर पाते हो, कब आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो। फिर आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर ऑन हिज सबऑर्डिनेट मतलब सुपीरियर का अपने एम्प्लॉय के ऊपर, सबऑर्डिनेट के ऊपर क्या है, कॉन्फिडेंस नहीं है। ये भी एक क्या है, पर्सनल कम्युनिकेशन है। उसकी सोच अलग है, वो उसका पर्सनल है कि उसके वो कुछ आपके बारे में सोचता है जिसकी वजह से वो आपसे अच्छे से क्या नहीं कर पा रहा है, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है ना। फिर अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, आप बात ही करना नहीं चाहते हो तो कम्युनिकेशन कैसे होगा, तो ये भी एक बहुत बड़ा बैरियर, पर्सनल बैरियर आपके कम्युनिकेशन में अराइज होता है। फिर आपका लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव्स, लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव्स का मतलब क्या होता है कि चीजें बहुत कम है, एक सही इंसेंटिव्स नहीं है आपके पास, उन सही इंसेंटिव्स की क्या है, कमी है, जिसकी वजह से आप क्या नहीं कर पा रहे हो, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। तो टाइप्स ऑफ बैरियर की अगर हम बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। टाइप्स ऑफ बैरियर, तो 4 टाइप के बैरियर आपको पता हुआ होना चाहिए। सबसे पहला बैरियर अगर हम बात करें सिमेंटिक, जिसको हम लिंग्विस्टिक बैरियर या फिर लैंग्वेज बैरियर भी बोलते हैं। सेकंड हमारा साइकोलॉजिकल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर के बाद हमारा जो थर्ड है वो है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बाद आपका पर्सनल बैरियर, सॉरी मैंने कहीं बिहेवियर बोला है शायद, तो उसमें बैरियर लगा लेना, है ना। सॉरी मैंने बिहेवियर बोला है शायद कहीं, अगर याद है, या शायद बैरियर ही बोला होगा, है ना। सो आई होप समझ में आ गया आपको टाइप्स ऑफ बैरियर। आगे हम डिस्कस करते हैं हमारा बैरियर के बाद मेजर्स टू रिमूव या फिर ओवरकम बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब जो हमारे ये बैरियर्स हैं उनको हम किस तरीके से क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई लैंग्वेजिस्टिक बैरियर है या फिर किसी को इंग्लिश आती है लेकिन अच्छी नहीं आती, तो आप कुछ, अगर कोई भी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज है अगर उसको अच्छे से नहीं है, तो आपको सिंपल वर्ड्स क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, जिसकी वजह से उसको अच्छे से क्या हो, वो कम्युनिकेट कर सके आपको और इंटरप्रेट कर सके, आपने जो भी उस लेटर में, उस मैसेज में आपने जो भी भेजा है उसको अच्छे से क्या कर सके, बंदा कम्युनिकेट कर सके। इसलिए आपका जो मैसेज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में होना चाहिए। फिर आपका प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज, अगर आप किसी से नॉन वर्बली बात करो तो आपकी एक बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। ओरली भी फेस टू फेस किसी से बात करो तो आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए कि आपको वो बंदा क्या करे, सुनने का उसका मन हो, और उसका जो पर्सनल बैरियर है या साइकोलॉजिकल जो उसका बैरियर है वो क्या हो सके, उसका दूर, बैरियर दूर हो सके। फिर आपका कल्चरल सेंसिटिविटी, कल्चरल सेंसिटिविटी मतलब कल्चर जो पुराना, वो कल्चर वगैरह पुराने जमाने से चला हुआ है, तो कल्चरल सेंसिटिविटी का मतलब कोई किसी कारण की वजह से, कल्चरल रीजन की वजह से बात नहीं कर सकता है, तो आपको वो चीज के बारे में भी सोचना चाहिए। फिर क्या है हमारा चेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना जरूरी है, तभी आपको कुछ पर्सनल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर्स दूर होते हैं। सीकिंग पार्टिसिपेशन मतलब आप बात ही करना किसी से चाह रहे हो, जैसे पर्सनल बैरियर में है ना कि आपकी विलिंगनेस ही नहीं है बात करने की, तो आपके किसी के साथ पार्टिसिपेट करना भी आपको चूज करना चाहिए। फिर आपका इफेक्टिव क्वेश्चंस मतलब इफेक्टिव मतलब सीधे सीधे क्वेश्चंस होना चाहिए, ये नहीं है कि आप घुमा फिरा के बात करो जिससे लोग आपसे बात करना नहीं चाह रहे या फिर कोई बैरियर अराइज हो रहा है। फिर समराइजिंग व्हाट हैज बीन सेड मतलब उसको अच्छे से क्या करो, जो भी आप बोलना चाह रहे हो उसको अच्छे से क्या करो, प्रेजेंट करो, जिससे सामने वाला आपकी बातों को समझ पाए। फिर आपका कनेक्टिंग टू द ऑडियंस, और जो भी जिससे भी आप कम्युनिकेट करो उससे कनेक्ट करने की क्या करो, कोशिश करो, उसके बारे में बात होना चाहिए जिससे वो आपका क्या ले, इंटरेस्ट ले किसी भी टॉपिक के ऊपर। अगर आप किसी ऑडियंस से बात करो, अगर आप उनके रिलेटेड बात नहीं करोगे तो वो कोई भी आपकी बात नहीं सुनेगा। आई होप सिंपल टॉपिक था ना, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, 100% आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन और सोट एनालिसिस के बारे में। तो इस वीडियो में जो जो मैंने बताया उसको लर्न जरूर कर लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना, प्लीज प्लीज प्लीज। बीयू सेमेस्टर के एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करने वाली है ये सेशंस, सो प्लीज अच्छे से पढ़ लेना और लर्न कर लेना थोड़ा बहुत जो मैंने आपको बताया, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया वो पढ़ना बिल्कुल भी मत भूलना। सो आई होप वीडियो पसंद आई होगी, सो काइंडली प्लीज लाइक द वीडियो एंड फॉर मोर सब्सक्राइब टू अवर चैनल and press the bell icon for upcoming videos, and also join our Facebook channel, Instagram channel, and also join our WhatsApp group. So myself Sharat Sahu and I'm signing off today's session, so kindly stay tuned, study well, bye bye.